ईरान और इसराइल दोस्ती से दुश्मनी तक असल हकीकत क्या है। दोस्तों, जो आज ईरान और इसराइल दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन हैं, एक वक्त था जब ये दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोस्ती से दुश्मनी तक का ये सफर कैसे तय हुआ? आखिर इसराइल को ईरान से असल मसला क्या है? आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कहानी बताएंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुनी। राज टीवी के सफर में एक और कदम। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी जुबानी। 1948 में जब इसराइल बना, दुनिया के अक्सर मुस्लिम ममालिक ने उसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन ईरान उस वक्त इसराइल को तस्लीम करने वाले पहले मुस्लिम ममालिक में से था। ईरान और इसराइल के दरमियान डिप्लोमेटिक टाइज भी थे। इसराइल के ऑफिशियल्स तेहरान में आज़ादी से आते जाते थे। ट्रेड और टेक्नोलॉजी का तबादला भी होता रहा है, मगर ये सब क्यों? क्योंकि उस वक्त ईरान अमेरिका के करीबी दोस्तों में से था और इसराइल भी, और दोनों का एक ही दुश्मन था, अरब नेशनलिस्ट रजीम्स जैसे इजिप्ट और इराक। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा देर नहीं चल सकी। 1979 में ईरान में एक बड़ी तब्दीली आई, इस्लामिक रेवोल्यूशन। आयतुल्लाह खुमैनी ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटा दिया और ईरान बन गया एक इस्लामी रिपब्लिक। खुमैनी ने इसराइल को शैतान और इस्लाम का दुश्मन करार दिया और इसराइल की एम्बेसी को भी फलस्तीन के हवाले कर दिया। ईरान की नई हुकूमत ओपनली ये बात कहने लगी कि इसराइल का नक्शा ही दुनिया से मिटा देना चाहिए। मगर असल कहानी शुरू होती है अब। कहा जाता है कि ईरान ने ओपनली फलस्तीन में मौजूद मुख्तलिफ ग्रुप्स जैसे हमास वगैरह को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। उसके बाद इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बना ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो 2000 के बाद और तेजी से बढ़ने लगा। इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारने के लिए सीक्रेट मोसाद मिशंस भी भेजे। ईरान के अंदर ड्रोन अटैक्स और साइबर वॉर चलने लगी, जिसका इल्जाम इसराइल पर लगाया गया। लेकिन क्या ये एक असली जंग मिसाइल की थी या फिर कुछ और? सीरिया, लिबनान, इराक, हर जगह ईरान और इसराइल के लोग आमने सामने आने लगे। हिजबुल्लाह को ईरान सपोर्ट करने लगा इसराइल के खिलाफ, मगर इसराइल भी सीरिया में ईरान के मिलिट्री बेसिस पर हमले करने लगा। दोस्तों, 2000 के बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बना। इसराइल ने ओपनली कहा, अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो पहला निशाना वो इसराइल को बनाएगा। हमेशा से इसराइल को यह खतरा रहा है। इस तरह ईरान मुख्तलिफ ममालिक और ग्रुप्स को सपोर्ट करता रहा इसराइल के खिलाफ, और इसराइल भी ईरान को निशाना बनाता रहा जब जब मौका मिला। और इसराइल माजी में ये खुलेआम कह चुका है कि हमने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने दिया, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी, मगर अब हम ईरान के लिए ये गलती नहीं करेंगे। और फिर 2024 में टेंशन्स ईरान और इसराइल के खिलाफ मजीद बढ़ने लगी। ईरान ने इसराइल पर फिर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल छोड़े, लेकिन इसराइल का आयरन डोम सिस्टम इनको रोकने में काफी हद तक कामयाब रहा। ईरान सिर्फ कुछ ही जगहों को टारगेट कर सका, मगर कोई खास कामयाबी नहीं मिली। इसराइल ने जवाब में सीरिया में ईरान के मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसमें ईरान के टॉप कमांडर्स मारे गए। अब सवाल ये है कि ये जंग फुल स्केल में बदल सकती है या नहीं। दोस्तों, अगर ईरान इसराइल की जंग को थोड़ा अरसा और चली तो पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग सकती है। ऑयल प्राइसेस आसमान को छू सकती हैं। कहा जाता है कि अमेरिका, यूके, चाइना और रशिया भी इस जंग के पीछे हैं। एक वक्त था जब ईरान और इसराइल दोस्त थे। आज दोनों एक दूसरे को मिटाने की धमकी दे रहे हैं। क्या ये दुश्मनी दुनिया को एक नई तबाही के दौर में ले जाएगी, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल खेल है, इसके अलावा कुछ नहीं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं राज टीवी की अगली वीडियो में, जहां हर रात से उठता है पर्दा।